चलो चलो पीछे खड़े हो। पीछे बेटा बेटा थोड़ा गैप करके ऐसे खड़े हो जाओ भैया, वीडियो एक हाथ की दूरी रखिएगा शपथ लेने के लिए। सीधे हाथ को यूं करते हैं, एकदम आसपास मत खड़ी हुई है, थोड़ा एक हाथ की दूरी पे पीछे हो जाइए सभी। बच्चों की भी उधर से, बच्चों की साथ साथ। आज आप लोगों को पता होगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। इस उपलक्ष्य में हम लोग अभी शपथ लेंगे, सभी लोग ध्यान से शपथ लेंगे। ठीक, मैं पहले पढ़ूंगा, आप लोग उसके रिपीट करेंगे। राइट हैंड जो है बाहर कर लीजिए, राइट हैंड जो पेपर है लेफ्ट में नीचे बेटा सीधा हाथ है, कंधे की सीध में रखिए हाथ को। शुरुआत करते हैं जी। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ये शपथ आपको पिछली दिलाई गई है। आप लोग जानते होंगे सभी कि जो आजकल यूथ है वो सबसे डिसाइडिंग है लोकतंत्र के लिए, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया सर्वाधिक सबसे अच्छी प्रक्रिया। इसको एक उत्सव की तरह लीजिए। 25 तारीख की पूरे साल में एक बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो अभी चुनाव आने वाले और भी विधानसभा लोकसभा, तो इसका आप अपने मताधिकार का शपथ लिए उसकी तरह प्रयोग करेंगे। ठीक है, जय। बेटा शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ अंदर 10 नंबर में बैठना, वो रंगोली बनी हुई है उसको थोड़ा कभी तो पैर मारते चले जाओ, आराम से अंदर बैठिए। चलिए पहुँचो, लाइन में जिनकी हैं उनको एक मिनट हमारे मुख्य अतिथि एसडीएम साहब महोदय, आदरणीय प्राचार्य महोदय जी। देखिए हम लोग यहाँ पर जो आज उपस्थित हुए हैं 25 जनवरी 2011 से लगातार, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 25 जनवरी को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। उसी के उपलक्ष्य में आपका न्याय और विधि मंत्रालय द्वारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का विभाग है उसके द्वारा इसकी घोषणा की गई कि 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष 2011 से लगातार और कंटिन्यू हम इसको 2011 से मना रहे हैं। और इस वर्ष हमारे यहाँ पर इससे संबंधित विभिन्न जो प्रतियोगिताएं थी वो हम लोगों ने कराई हैं, जैसे पोस्टर प्रतियोगिता, स्लोगन प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, गीत प्रतियोगिता और रंगोली है। इसके बाद रैली भी अभी निकलेगी। जब ये एसडीएम साहब को थोड़ा समय आपके कारण को जाना पड़ रहा है, इसलिए बीच में ये तुरंत हम लोग को प्रोग्राम कराना पड़ा। और अब मैं जो पुरस्कार का वितरण है उसको वो करेंगे शुरुआत। जो पूरे सप्ताह हम लोगों ने उसमें विभिन्न कार्यक्रम कराएंगे, प्रथम द्वितीय और तृतीय जो पुरस्कार हैं विभिन्न प्रतियोगिता के अंतर्गत। और अब मैं मंच पर जो मंच का आगे संचालन करें। प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हमारे समाज विद्यालय में, उन प्रतियोगिताओं में जिन छात्र छात्राओं ने प्रथम द्वितीय तृतीय और सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किए हैं उन सभी छात्र छात्राओं का नाम मैं यहाँ से पुरस्कृत करने के लिए हमारे
RDY तहसील के जो जिलाधिकारी महोदय हैं हमारे बीच में पधारे हैं, तो मैं इस पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से सर आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ करते हुए मैं सबसे पहले यहाँ जो हमारे यहाँ पर स्लोगन प्रतियोगिता हुई थी, वो स्लोगन प्रतियोगिता में जिन छात्र छात्राओं ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है, मैं जिलाधिकारी महोदय और प्राचार्य महोदय से मेरा अनुरोध है कि छात्रा को पुरस्कार देने का कष्ट करें। तालियों के साथ छात्रा का इसी क्रम में जो द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया है कुमारी नीतू पाठक, MA 3rd सेमेस्टर की छात्रा है समाजशास्त्र की, कि बहुत शीघ्र यहाँ पर आ जाए अपना पुरस्कार प्राप्त करें। कुमारी नीतू पाठक। इसके बाद कुमारी भारती चौधरी अपना पुरस्कार लेने के लिए तैयार रहेंगी। आई थिंक शी इज लेट। इसके बाद जो अगला क्रम है वो पोस्टर प्रतियोगिता का है, और पोस्टर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है MA 3rd सेमेस्टर की छात्रा कुमारी लक्ष्मी ने। कुमारी लक्ष्मी अपना पुरस्कार प्राप्त करने के लिए शीघ्र आ जाएं। उसके बाद सेकंड जो इसका पुरस्कार है वह कुमारी सीमा, MA 3rd सेमेस्टर की छात्रा है कुमारी सीमा। में 3rd सेमेस्टर का जो छात्रा है कुमारी रेखा, वो भी पुरस्कार लेने के लिए शीघ्र आ जाएं। हमारी रेखा जल्दी आइए प्लीज। बेटा जिसका नाम बोलते आप नाम बोलते हो। हमारी रेखा है, हमारी रेखा है। नहीं विजयलक्ष्मी है, विजयलक्ष्मी। हाँ, इसका पहले नंबर पे पोस्टर में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। और अब मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ, ये सब रेखा, अभी मैंने इसका नाम बोला था, रेखा तृतीय पुरस्कार है। हाँ ये तृतीय पुरस्कार रेखा है। सांत्वना पुरस्कार में 3 छात्राओं का नाम है। कुमारी निशा चौधरी, MA 1st सेमेस्टर, कुमारी सुशीला, MA 3rd सेमेस्टर पुरस्कार है इसके लिए। कुमारी राजेश्वरी है। कुमारी राजेश्वरी। ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ, जो आप देख रहे हैं जो रंगोली इन छात्राओं ने बनाई है, इसमें ग्रुप फर्स्ट में जो छात्राएं आई हैं कुमारी काजल सिंघल, कुमारी पिंकी सिंघल, कुमारी गुड्डी कुमारी, कुमारी काजल, कुमारी विनीता, कुमारी हिना, कुमारी बबली अति शीघ्र आ जाए और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। कितनी छात्राएं हैं? ये सब 7 छात्राएं हैं। 7 आ जाओ। रंगोली प्रतियोगिता के ग्रुप A में 7 आ जाइए। कौन सी रंगोली है? कौन सी रंगोली है? ये वाली है। 1 by 1। हाँ 1 by 1 देखिए। जो BA 3rd ईयर की छात्रा हैं, कुमारी रूनिका को द्वितीय पुरस्कार दिया जाएगा, इनका दूसरा स्थान है। कुमारी रूनिका, MA 3rd सेमेस्टर, अब शीघ्र आप आ जाएं। और कुमारी शायदा परवीन को 3rd पुरस्कार है यहाँ पर, तृतीय पुरस्कार। इसके अलावा इसी विषय पर निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन यहाँ पर किया गया था, जिसमें कुमारी मेघा अग्रवाल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कुमारी मेघा अग्रवाल, MA 3rd सेमेस्टर, अति शीघ्र अपना पुरस्कार लेने के लिए आ जाएं। सुनील कुमार, MA 3rd सेमेस्टर से मिस्टर सुनील कुमार, और कुमारी राधा, MA 1st सेमेस्टर। हमारे इस कार्यक्रम में आपको पुरस्कार देने के लिए अपने व्यस्त समय से समय निकाल करके उप जिलाधिकारी महोदय हमारे बीच में पधारे हैं, तो हमारा महाविद्यालय परिवार की ओर से उनको स्मृति चिन्ह भेंट किया जाएगा। तो महाविद्यालय के प्राचार्य से मैं अनुरोध करूंगा कि उप जिलाधिकारी महोदय को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करने का कष्ट करें। तालियों के साथ मैं एक बार पुनः माननीय उप जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो जो छात्र छात्राएं हमारे जो यहाँ पर बैठे हुए हैं जिन्होंने पुरस्कार जीता है, उनके लिए आशीर्वाद के रूप में 2 शब्द कहने का कष्ट करें, प्लीज सर। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय और विद्यालय का समस्त स्टाफ, प्रिय छात्र छात्राओं, मैं यहाँ आज आकर बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आप लोगों के बीच आकर मुझे ये मौका मिला है।
डिवाई में जब से मैं आया हूँ तब से ये पहला मौका है किसी विद्यालय में गया हूँ और इस तरह के उत्साहजनक यहाँ पर प्रोग्राम भी हुए हैं। मुझे बहुत खुशी है क्योंकि जनरली होता क्या है, इस तरह के प्रोग्रामों में पार्टिसिपेट नहीं करता। छात्र सोचते हैं कि ये फालतू काम है, जबकि ऐसा नहीं है। और ये मुझे बहुत खुशी है कि छात्रा इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। तो मैं छात्राओं जिलाधिकारी महोदय इतने अच्छे उद्गार यहाँ पर रखने के लिए, और अब मैं महाविद्यालय की प्राचार्य महोदया को यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो कृपया डायस पर आएँ और यहाँ आने के लिए हमारे जिलाधिकारी महोदय का आभार व्यक्त करने का कष्ट करें। प्राचार्य महोदया। परम आदरणीय उप जिलाधिकारी महोदय, मेरे विद्वान साथियों और प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पर छठा राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर्षोल्लास से मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमें बहुत खुशी है कि हमारा देश युवाओं का देश है और इस मतदाता जागरूकता दिवस मनाने का उद्देश्य मतदाताओं को सही दिशा में ले जाने का है और लोकतंत्र को मजबूत बना सके, यही मतदाता दिवस का मनाने का उद्देश्य होता है। आप सब लोगों ने रंगोली के माध्यम से, गीत प्रतियोगिता के माध्यम से और दूसरे अन्य कार्यक्रमों के जरिए जो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, अपने मनोभावों का प्रदर्शन किया और एक तरह से अपने उद्देश्यों का प्रदर्शन किया, ये देख करके हम सभी लोगों को बहुत प्रसन्नता और गर्व है। और हम ये पूरा विश्वास करते हैं कि आने वाले समय में भारत जो युवाओं का देश है, वास्तव में अपने लोकतंत्र को मजबूत करने में निस्संदेह सक्षम होगा। हम सबकी आशा है कि आप लोकतंत्र के सजग प्रहरी हैं और जिस देश में प्रहरी सजग होते हैं उस देश की कभी भी हानि नहीं होती। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय प्राचार्य महोदय इतने अच्छे उद्गार यहाँ पर व्यक्त करने के लिए। और हम सभी परिचित हैं कि जब हम कोई भी अच्छा काम करते हैं तो हमारे हर कार्य की पहले आलोचना की जाती है और हर कार्य में पहले बाधाएं आती हैं। तो ये भी एक अच्छा कार्य है, देश हित का कार्य है, राष्ट्र हित का कार्य है। तो मैं चाहूंगा कि चाहे जितनी भी आलोचनाएं, जो लोग 18 वर्ष के हो चुके हैं, जिनके बोर्ड नहीं बने हैं, उनके बोर्ड बनवाने में आप समाज की और राष्ट्र की जो विकास की भूमिका है उसमें आप भागीदारी करेंगे। मैं यहाँ पर 4 लाइनें कहना चाहूंगा कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर विक्रेशूल न हो। अभी अभी हमारे बीच में हमारी प्रबंध समिति के जो कोषाध्यक्ष महोदय हैं श्री सत्यनारायण माहेश्वरी जी अभी हमारे बीच में पधारे हैं। तो मैं इस पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से आपका सर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तालियों के साथ मेरी बात बीच में रुक गई थी तो मैं कहना चाहूंगा कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर विक्रेश शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब तक धाराएं प्रतिकूल न हो। हर अच्छे काम में मुश्किलें आती हैं, हमें मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। मैं आज के इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं डॉक्टर संजय कुमार जी को पुनः यहाँ डायस पर आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो कृपया यहाँ आशीर्वाद दिया। तो आप जो अपना कार्यक्रम है उसको अंतिम मोड़ पर ले जाने के लिए पुनः आपका आगमन है डायस पर, प्लीज सर। आज 25 जनवरी को छठा राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम लोग मना रहे हैं। इसकी थीम है, मैं थीम के बारे में थोड़ा जिक्र करना चाहूँगा आप लोगों से, इंक्लूसिव एंड क्वालिटेटिव पार्टिसिपेशन। यानी कोई भी व्यक्ति वोटर बने बिगड़ ना रहे, यानी फेरी वाला है, सड़क के किनारे पड़ा हुआ है, उसका घर हो या ना हो, पर उसका पंजीकरण मतदाता के रूप में जरूर हो। दूसरी बात, कुछ लोग मर गए हैं, उनका अस्तित्व नहीं है, फिर भी मतदाता सूची के अंदर है, या किसी की एज 18 साल से कम है लेकिन फर्जी तरीके से उसकी वोटर लिस्ट में उसका नाम है। हम लोगों का, हम शिक्षित वर्ग हैं, हम लोगों का दायित्व ये बनता है कि यदि इस तरीके के लोग मतदाता सूची में है, उनका वोटर कार्ड बन चुका है, तो उन लोगों को भी, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनको सहयोग देते हुए उन लोगों को उस लिस्ट से हटवाएं। यानी 17 वर्ष से 18 वर्ष से कम का है, कोई 15 का 16 का, तो उनको सूचित करें, बताएं कि इस व्यक्ति का नाम गलत है इसमें, या ये व्यक्ति अब है नहीं,
इसकी वोटर लिस्ट में नाम इसका गलत है। ये हमारा जो छठा राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है, इसकी थीम यही थी। और मैं यहाँ पर जो हमारे माननीय एसडीएम साहब महोदय जिन्हें अपने व्यस्तम समय से हमारे लिए, हमारे महाविद्यालय के लिए थोड़ा सा समय हम लोगों के लिए दिया, उनके लिए हार्दिक धन्यवाद। साथ साथ जो हमारे प्रबंधन समिति के जो कोषाध्यक्ष महोदय जी हैं, उन्होंने भी हम लोग के लिए समय दिया, उनके लिए हार्दिक धन्यवाद। और देखिए, हमेशा चीज होती है कि कोई भी कार्यक्रम हो या कोई भी किस तरह का आप वर्क करते हैं, जब आपका कप्तान सही हो